प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी प्रश्नावली है वो 14.1 जो है, तो 14.1 जो हमारी कक्षा 10वीं की है, तो कक्षा 10 हमारी जो गणित विषय की प्रश्नावली 14.1 है, तो जिसका हम क्वेश्चन नंबर आज कितना करने वाले हैं 5। तो यहाँ पर दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो ये जो हमारी प्रश्नावली है इसमें हम ज्ञात कर रहे थे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? आम। तो इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे निम्नलिखित दे रखा है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको? आमों की संख्या। तो आमों की संख्या आपको किस में दे रखी है? वर्गांतरों में। तो 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। तो ये लास्ट में आपको दे रखा है कितना? 62 से यहाँ पर 64। इसके बाद देखो बाकी जो बात आती है वो दे रखा है हमें पेटियों की संख्या। तो यहाँ पर देखो पेटियों की संख्या जो है वो हमें कितनी दे रखी है? तो पेटियों की संख्या में देखो आपको 50 से 52 से दे रखा है कितना? 15। उसके बाद 110, 135, 115 और लास्ट में कितना दिया हुआ आपको? 25। तो इसे हमने क्या मान लिया? F, यानी पेटियों की संख्या को हमने क्या मान लिया? यहाँ पे F मान लिया। अब इसके बाद जो अगला कॉलम बनता है वो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपका जो अगला कॉलम बनेगा वो बनेगा मध्यमान। मध्यमान जिसे हम क्या बोलते हैं? x। तो मध्यमान निकालने का क्या तरीका है? तो मध्यमान निकालने का वही तरीका रहेगा। देखो मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी आप विधि लगाओ समांतर माध्य ज्ञात करने की, तो उसमें आपको क्या है कि यहाँ पे मध्यमान निकालना ही पड़ेगा। तो मध्यमान निकालने का क्या तरीका होता है? तो मध्यमान निकालने का यहाँ पे तरीका होता है कि सबसे पहले किसी भी वर्ग में होती है निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो ये देखो निम्न सीमा, ये क्या है? उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़कर कितने से भाग? 2 से भाग दिया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है, एक तो है आपकी उच्च सीमा और दूसरी दे रखी है निम्न सीमा। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़कर कितने से भाग दिया जाता है? 2 से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? मध्यमान यानी x आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं देखो कि 50 और 52 कितने हो गए हमारे? तो 50 और 52 हो गए हमारे कितने? 102। तो 102 को जब हम यहाँ पे 2 से भाग देते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है? 51 यानी कि 51। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 51। उसके बाद 53 और 55 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा देखो कितना? 108। तो 108 का आधा कितना होता है यहाँ पे? 108 का आधा होता है आपका यहाँ पे कितना? 54। तो अब देखो यहाँ पे कितने कितने का अंतर आ रहा है। जब यहाँ पे अंतर समान है, 52 से 55 में कितने का अंतर है? 3 का। 55 से 58 में 3 का, 61 में 3 का और 64 में 3 का। तो देखो 51 और 54 यानी कितने का अंतर? 3 का। 54 और 3 कितने हो जाएंगे? 57। 57 और 3 यहाँ पे 60। 60 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 63। तो ये आ गया हमारा क्या? मध्यमान। तो मध्यमान निकालने का देखो बहुत ही सरल तरीका होता है। तो मध्यमान निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? तो मध्यमान निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो हमें वर्ग दे रखा है तो उसमें क्या होता है आपके? एक तो होती है निम्न सीमा और दूसरी होती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर कितने से भाग दिया जाता है? 2 से। तो जब 2 से भाग दिया जाता है तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे? मध्यमान। इसी प्रकार से अगले भी वर्ग में हम क्या निकालेंगे? मध्यमान। फिर हम ये देखेंगे अगर यहाँ पे अंतर समान है तो आपका यहाँ पे क्या होगा? अंतर समान होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़कर कितने से भाग दिया जाएगा? 2 से। तो अब देखो यहाँ पे मध्यमान जो पहला 51 आया, इसके बाद कितना आएगा? 54। तो 54 में 3 जोड़े तो कितना आ गया? 57। 57 और 3 60 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 63। तो ये हमने निकाल लिया मध्यमान। अगला जो कॉलम हमारा बनेगा वो बनेगा क्या? यहाँ पे dx। तो dx बराबर क्या होता है? x माइनस a। तो a बराबर, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? a का मान मानना पड़ेगा। तो a का मान मैंने आपको बताया था कि जो आपकी x वाली लाइन है यानी कि मध्यमान वाली लाइन है उसमें से क्या है? आप कोई भी एक संख्या यहाँ पे मान सकते हो। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे देखो? तो a बराबर हमने इसमें से मान लिया कितना? 57। तो 57 यानी 57 हमने मान लिया ये वाला मान a का। तो अब क्या करेंगे हम? देखो x में से क्या घटाएंगे? a को। तो 51 में से 57 गए, माइनस का कितना बच गया आपका? 6। 54 में से 57 गए, माइनस का कितना? 3। 57 में से 57 गए कितना आ गया? 0। उसके बाद 60 में से 57 गए तो प्लस का कितना? 3। 63 में से 57 गए तो प्लस का कितना? 6। अब अगला जो कॉलम आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे क्या? एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स हम निकालने के लिए क्या करेंगे? एफ का गुना डी एक्स से कर देंगे। तो हम देखो 15 को 6 से करेंगे तो 15 6 का कितना होता है? 90।
उसके बाद 110 को 3 से करेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 330, तो माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 330। इसके बाद देखो यहाँ पे 135 को 0 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 115 को 3 से करेंगे तो देखो 11 तिया 33 और 5 तिया 15, यानी कि 330 और 10 40 345। इसके बाद 25 को 6 से किया तो 25 का कितना हो जाएगा 150। तो ये देखो माइनस के हम अलग जोड़ लेंगे और प्लस के हम क्या कर लेंगे, अलग जोड़ लेंगे। तो माइनस के हमारे कितने आगे देखो 330 और 90, ये हो गया आपके 420, माइनस के हो गए आपके 420, प्लस के हो जाएंगे आपके 5 का 5, 4 और 5 9, 3 और 1 4। तो माइनस के हो गए आपके प्लस के हो गए आपके 495 और माइनस के हो गए आपके यहाँ पे कितने 420। तो ज़्यादा किसके हो गए तो देख लो आप, यहाँ पे आपके बच जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स बराबर, तो 5 का देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा हमारा। उसके बाद 9 में से 2 गए तो हमारे 7 बच जाएंगे और 4 में से 4 गए तो कितना बचेगा 0। तो ये हमारे जो सिग्मा एफ डी एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 75। इसके बाद हम सिग्मा एफ का टोटल लगाएंगे तो सिग्मा एफ का टोटल हमारे पास यहाँ पे आएगा, देखो कुल मिलाकर ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 400। तो सिग्मा एफ का टोटल देखो हमारा कितना आएगा, ये 400। तो सिग्मा एफ हमने कितना लिख लिया 400। इसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे देखो क्या, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ। तो a कितना माना था हमने 57 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा आया कितना 75 और भाग कितने से देना हमने, देखो सिग्मा एफ है हमारे पास कितना 400। तो ये 57 का 57 आ गया प्लस, अब 75 को भाग देना कितने से 400 से। तो पहले तो हम देखते हैं इसको, देखो कितने से 5 के पहाड़े से काट के, तो ये अगर 5 के पहाड़े से कटता है तो देखो तो 75 कितने पे आता है, देखो तो 15 चौके 60 और 15 पाँचा कितना होता है ये 75। तो 15 से ये कट गया। उसके बाद इसको 5 से काटते हैं तो 8 5 40, यानी कि 80 से ये कट जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं अगर ये कटता है 5 के पहाड़े से तो ये कटेगा कितने पे 3 पे, यानी 3 5 15 और ये कटेगा यहाँ पे हमारा कितना 16 5 80। अब देखो क्या संख्या रहेगी हमारी, 3 को भाग देना है 16 से, तो हम यहाँ पे भाग दे लेते हैं किसको 3 को 16 से। तो 16 पर जाएगा नहीं, पहले क्या लग जाएगा 0 लगाकर पॉइंट लगा लो तो ये आ जाएगा आपका 0। तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16। उसके बाद यहाँ पे कितने बच गए आपके, ये बच गए आपके 14, तो पॉइंट लगा हुआ है क्या होता है 0। तो अब ये जाएगा आपका देखो कितने पे, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो ये जाएगा। तो 16 का पाड़ा हम पढ़ेंगे तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 कितना हो जाएगा ये 128। अब बच गए हमारे पास कितने 12, पॉइंट लगा हुआ हमने क्या बता लिया 0। तो 16 7 कितना हो जाएगा 112। उसके बाद हमारे पास कितना बच जाएगा ये 8, पॉइंट लगा हुआ है क्या उतार लिया हमने 0। तो 16 5 कितना हो जाएगा ये 80, यानी कि ये हमारा भाग जो है वो क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0.1875, 0.1875। उसके बाद इसमें जोड़ देंगे तो 57 में 0.1875 जोड़ा तो ये आ गया आपका 57.1875, या आप इसको क्या लिख सकते हो, या 57.19 भी इसे आप लिख सकते हो, 57.19। तो ये आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो 2 संख्या छोड़कर आगे जो है वो 50 से ज़्यादा, इसका हम राउंड फिगर कर लेंगे तो 57.19। हमने क्या निकाल दिया इसका समांतर माध्य, तो हमें क्या दे रखी थी आमों की संख्या। तो यानी कि हमारा जो ये जो आया है आंसर ये क्या है आपका, तो पेटियों में रखे आमों की संख्या का समांतर माध्य कितना आ गया आपका 57.19, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इस तरीके से हम क्या है इसका आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे, यानी समांतर माध्य की गणना यहाँ पर इस प्रकार से की जाएगी। तो ये आपका देखो पूरा क्वेश्चन हो गया जिसमें आमों की संख्या, उसके बाद पेटियों की संख्या, फिर हमने मध्यमान निकाल लिया
उसके बाद हमें देखो कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से क्या निकालना था, समांतर माध्य। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे देखो आपका सूत्र जो होता है वो होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसमें चाहिए होता है हमें dx, उसके साथ f dx। तो हमने dx पहले निकाल लिया, तो dx निकालने का क्या तरीका होता है, x माइनस a। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, f dx निकाल लिया। तो जब दोनों कॉलम निकाल लिए उसके बाद हमने इसमें क्या रख दिया, ये मान रख दिया, और मान रखने के बाद हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वो भी सबसे पहले। तो मेरे द्वारा देखो इतनी मेहनत करवाई जा रही है, तो आपका इस वीडियो के अंदर देखो इस वीडियो को एक बार लाइक करने का हक तो जरूर बनता है, यानी कि आप इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखो मेरे द्वारा और आपके द्वारा, जब दोनों के द्वारा मेहनत की जाएगी तभी हम क्या है कि किसी भी जो हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी जो टारगेट होता है उसके लिए हम तभी सक्सेस हो सकते हैं जब हम मिलकर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।